अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया के चिकन नेक के बारे में। ये वो कॉरिडोर है जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा वनरेबिलिटी पोजेस करता है। अब इस कॉरिडोर को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये इंडिया का चिकन नेक क्यों कहलाता है? क्योंकि ये एक नैरो स्ट्रिप है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है। इसकी एक तरफ मेन लैंड इंडिया है और इसके दूसरी तरफ 7 से 8 स्टेट्स हैं जिनको सिस्टर्स स्टेट्स भी कहा जाता है। और इनके दरमियान में सिस्टर स्टेट्स और मेनलैंड इंडिया के दरमियान में एक 20 से 22 किलोमीटर वाइड एक पैसेज है और उस पैसेज को चिकन नेक कहा जाता है। जिस तरह से नाम से वाज़ेह है कि जिस तरह चिकन की नेक होती है जो कि उसके हेड से कनेक्ट कर रही होती है उसकी बॉडी को, तो ये कॉरिडोर भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। अब इस कॉरिडोर के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल के टाइम में इस कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है, बल्कि इंडिया वाले इस कॉरिडोर को लेके ज़्यादा परेशान हैं। इसकी वजह ये है कि आजकल आप देखेंगे कि बांग्लादेश जो सा है वो इंडिया से किसी हद तक दूरी इख्तियार किए हुए है और चाइना बांग्लादेश के करीब हो रहा है और पाकिस्तान बांग्लादेश भी एक दूसरे के करीब है। तो अब इसकी वजह से ये इंडिया को क्या टेंशन हो रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको चिकन नेक कॉरिडोर यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ज्योग्राफी बताऊंगा। अगर आप उस कॉरिडोर को, इस नैरो स्ट्रिप को 20 से 22 किलोमीटर की जो सी है उसको आप देखेंगे मैप के ऊपर, तो उसके साउथ में आप देखेंगे बांग्लादेश होगा, वेस्ट में उसके नेपाल होगा, नॉर्थ में भूटान होगा और चाइना तिब्बत के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में है। यानी कि उस कॉरिडोर की वनरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको। और इन कंट्रीज़ में से, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, इनमें से कोई भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर या उस चिकन नेक के करीब चला जाता है तो इंडिया की वनरेबिलिटी बढ़ा देता है, क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इस नैरो पैसेज पे कि वो कनेक्ट करता है अपने उन 7 सिस्टर स्टेट्स को जो कि हेड की जगह पे हैं अपनी बॉडी के साथ। तो ये जोग्राफी जोन सी है ये बहुत वनरेबिलिटी बढ़ा रही है इंडिया की इन कंटेक्स्ट ऑफ उसके नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस के कंटेक्स्ट में। अब ये स्ट्रेटजिकली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो सा है अगर इस कॉरिडोर को आप ब्लॉक कर दें किसी भी तरह से, तो इंडिया एक तरफ उसका हेड चला जाएगा, दूसरी तरफ उसकी बॉडी आ जाएगी, यानी कि फिजिकली वो कट ऑफ हो जाएगा। फिर क्या होगा कि मिलिट्री की री एनफोर्समेंट जो सी है, यानी कि इंडिया की मेनलैंड से आपकी जो मिलिट्री इंडिया की जाएगी वो नहीं जा पाएगी उसके हेड में। सिमिलरली ट्रेड है कट ऑफ हो जाएगा, फ्यूल जाना बंद हो जाएगा, खुराक की कमी हो जाएगी और कनेक्टिविटी मुकम्मल तौर पे कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए इंडियन आर्मी जो सी है वो इसको नेशनल सिक्योरिटी रेड लाइन भी कहती है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये स्ट्रेटजिकली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट अगर ना भी हो तो इंडिया को इस पर बड़ी नज़र रखनी पड़ती है। और यही हो रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा माजी में चले जाएं तो चाइना और इंडिया का इस पैसेज के ऊपर, यानी कि इस पैसेज की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो था दोकलाम प्लेट्यू के ऊपर। दोकलाम प्लेट्यू जो सा है उसको क्लेम चाइना करता है और चाइना ने वहाँ पे अपनी रोड एक्सटेंशन करना शुरू की। अब हुआ ये कि इंडिया, चूँकि ये दोकलाम प्लेट्यू सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के करीब है, तो इंडिया को थ्रेट महसूस हुआ और इंडिया ने क्या काम किया, इंडिया ने अपनी आर्मी भेज दी। और इंडिया की आर्मी और चाइना की आर्मी जो सी है वो 73 डे मिलिट्री फेस ऑफ पे रही उस दोकलाम प्लेट्यू के पॉइंट पे। हालांकि वहाँ पे किसी किस्म का कोई, आप कह लें कि गन शॉट्स फायर नहीं हुए, कोई और एस्केलेशन नहीं हुई, लेकिन ट्रूप्स स्टूड आई बॉल टू आई बॉल। तो ये जो दोकलाम प्लेट्यू था ये बड़ा वनरेबल पॉइंट साबित हुआ चाइना और इंडिया के दरमियान में। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि ये भूटान में है और भूटान चाइना और इंडिया के ट्राई सेक्शन बना देता है ये दोकलाम प्लेट्यू, लेकिन ये टेरिटरी चाइना से बिलोंग करती है और इंडिया के इस पर किसी किस्म की कोई जो सी है सोवरेंटी नहीं है। लेकिन भूटान की वजह से इंडिया ने इंटरवीन कर दिया और चाइना ने इस पर अपोज भी किया कि इंडिया को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था क्योंकि इंडिया के इससे कोई लिंक नहीं है। लेकिन चूंकि इंडिया थ्रेटन फील कर रहा था चिकन नेक की वजह से या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से, तो इंडिया ने अपनी आर्मी भेज दी। अब इस वर्नेबिलिटी को अगर हम देखें तो आज का कंटेक्स्ट हमें नज़र आएगा कि अब बांग्लादेश में जो ट्रांजिशन हुई है इंडिया उससे क्यों परेशान है। इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर रोड लिंक्स और रेल लिंक्स के थ्रू कनेक्टिविटी बनाई हुई है अपनी 7 सिस्टर स्टेट्स में, जो कि
हेड के पॉइंट पे हैं और जो कि इंडिया की बॉर्डर से दूर हैं। अब बांग्लादेश के थ्रू रेल और रोड कनेक्टिविटी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है और वो तभी होती रहेगी जब बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट होगी वो इंडिया की फेवर में होगी या इंडिया से उसके ताल्लुकात अच्छे होंगे। यही वजह है कि माजी में आप देखते हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुक बनाने के लिए सारी एफर्ट्स की। अब जब वहाँ पे हालात ट्रांसफॉर्म हुए, वो गवर्नमेंट जो सी चेंज हुई और इंडिया को नज़र आया कि नई गवर्नमेंट जो सी है वो पाकिस्तान के करीब है और वो चाइना के भी करीब है, तो इंडिया को अब थ्रेट महसूस होना शुरू हुआ। इस कंटेक्स्ट में अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट ये हुई कि बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने चाइनीज़ एनवाई को विज़िट करवाया और वो विज़िट जो था वो एक रिवर प्रोजेक्ट पे था और वो रिवर प्रोजेक्ट जो है वो चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब है। अब वो जो विज़िट आया उसकी वजह से परेशानी इंडिया को क्या बनी, इंडिया को ये फील हुआ कि अब चाइना की एसेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक तक हो जाएगी इस प्रोजेक्ट की वजह से, यानी कि बांग्लादेश जो एसेस दे रहा है इस रीजन तक और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में चाइना इस कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकता है, यानी कि सिलीगुड़ी या चिकन नेक को ब्लॉक कर सकता है किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में और इंडिया को दो उसके जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट भी कर सकता है। सिमिलरली जो इंडिया है वो पाकिस्तान से थ्रेटन फी कर रहा है इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो पाकिस्तान भी उस कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए इंडिया जो सा है वो आजकल जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं रिलेशंस पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इस सारे कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी अपनी बढ़ती देख रहा है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक का इन्फ्लुएंस आजकल के जो ट्रांसफॉर्म हो रहे रिलेशन उसके कंटेक्स्ट में बहुत बढ़ गया है। तो चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया की वल्नरेबिलिटी है, इंडिया का वीक पॉइंट है और इंडिया इस पॉइंट से दो हिस्सों में बढ़ सकता है। इसलिए फ्यूचर में जो गवर्नमेंट आएगी बांग्लादेश में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी चाइना पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। इसलिए आने वाली गवर्नमेंट देखते हैं कि क्या करती है, क्या वो इंडिया से क्लोजेशन आती है या वो पाकिस्तान और चाइना के क्लोज रहती है। इन केस वो पाकिस्तान और चाइना क्लोज रहती है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक चिकन नेक जो सा है ये इंडिया के लिए एक वीक पॉइंट बन जाएगा। शुक्रिया।